तेजस्विनावधीतमस्तु मा तो बेसिकली विद्विषावहै। प्री कंसेप्शनल जो युग है ना, तो प्री शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी भजन आपकी आवाज नहीं आई। ये बंद हो गया था, फिर महेंद्र भाई ने चालू करवा दिया, तो कुछ मिस्टेक हो गई। भजन कोई चलो और कोई तैयार हो तब तक एक में ले लेता हूँ। मैं बोलूं? हाँ जी लीजिए। गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से। गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से। रोम रोम पुलकित हो उठता, जिनके पावन धाम से। प्राणदायिनी चिर कल्याणी, देती जीवन दान है। वाणी की वीणा से भरता भरता अमृत ज्ञान है। वाणी की वीणा से भरता अमृत ज्ञान है। टूटे उर के तार जोड़ती, टूटे उर के तार जोड़ती, सेवा व्रत निष्काम से। जिनके पावन धाम से। गायत्री की महिमा भारी, बढ़कर चारों धाम से। जिनके पावन धाम से। दयामयी करुणा की प्रीतिमा, प्रीतिमा की आधार है। दयामयी जिसकी आत्मा तेज से गलता, अंधकार अज्ञान है। जिसकी आत्म तेज से गलता, अंधकार अज्ञान है। खुल जाते हैं द्वार ज्ञान के, देती नव अनुदान है। खुल जाते हैं द्वार ज्ञान करती है। जो भी मन में विचार आए उसको पूर्ण करती है। हाँ जी, आज के हमारे वक्ता है आचार्य शैलेंद्र जी। संस्कार विधि पर वक्तव्य चल रहा है, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ प्रारंभ करें। ओम नमस्ते जी। आवाज का अनुमोदन कर देंगे आप? ठीक है जी, बराबर है। ओम यदंगाशुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि, तवेतत् सत्यमंगिरः, तवेतत् सत्यमंगिरः। श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी, समादरणीय भद्र पुरुषों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, हम लोग सप्ताह में एक दिन संस्कार के ऊपर विचार करते हैं और उसका स्वाध्याय करते हैं। उसी श्रृंखला में विवाह संस्कार हम सब लोगों ने देखा और विचार किया, पूरा किया लगभग। और गृह आश्रम संस्कार चल रहा। इस संस्कार के दो पक्ष हैं।
एक उपदेशात्मक है और दूसरा भाग जो है वो दैनिक कर्म है, जो व्यवहारिक है, जो व्यवहार में करना है। जो उपदेश है वो इसलिए नहीं है केवल सुनने के लिए या कहने के लिए, बल्कि वो व्यवहार में चरितार्थ हो, इस दृष्टि से ऋषि यहाँ पर गृह आश्रम की व्यवस्था दी है। वास्तविकता ये है कि जो लोग वैदिक संस्कृति में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो उनका परिवार कैसा हो, और उनके परिवार में जब आप जाएं, प्रवेश करें, तो वहां पर आपको दिखेगा क्या, मिलता क्या है, यानी उनके घरों में प्रतीक क्या है कि आपके यहाँ आप वैदिक हैं और वेदत्व है, तो उसके क्या लक्षण हैं? ये परिवार आर्य समाजी है, ये परिवार वेदों की मान्यता को अपने यहाँ स्थापित किया है। तो वो होता है घर का संस्कार, परिवार का संस्कार। और दिनचर्या जो है, देखिएगा वीडियो कुछ लोगों का आ रहा है, कुछ लोगों को जा रहा है, वाईफाई से कनेक्ट है, उसी से आज जुड़ करके पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। महेंद्र भाई, आवाज होगा तो संकेत कर दीजिएगा। हाँ जी, कोई वीडियो चालू रखे 2-4 व्यक्ति और जी। तो क्या आवाज नहीं आ रही? आ रही है। हेलो, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। आ रही है। हाँ जी, आवाज ठीक आ रही है। तो इसलिए हमें जो वैदिक परिवार है, परिवार देखने से लगता है कि हाँ, इनके यहाँ जो है, जो ऋषियों के द्वारा बनाया गया नियम है, वो यहाँ पर संचालित है, यहाँ पर होता है। तो गृह आश्रम संस्कार जिनके घरों में ये पालन है, और जो व्यवस्था जो एक बार पढ़े होंगे, स्वाध्याय किए होंगे, वो देखेंगे कि एक गृहस्थ को स्वर्ग बनाना है और स्वर्ग कहीं देखना है, तो इनको ले जाना होगा। ये जो ऋषि के द्वारा बताया गया चीज है, जो वस्तु है, ये अमूल्य रत्न है। इनको पहुंचाए बिना कोई भारतीय घर, यानी भारतीयों का कोई भी घर कल्याण के पथ पर नहीं चल सकता है, अथवा आध्यात्मिक उन्नति की कामना ना करे। सीधी बात मैं कहूं कि आध्यात्मिक उन्नति के लोग दर दर भटकते हैं, लेकिन ऋषि के द्वारा बताया गया जो गृह आश्रम संस्कार की जो व्यवस्था है, वो घर में लागू करना ही होगा। ये सरल और सीधा सीधा बात करें तो वो इस अर्थ में है। अब देखते हैं, देखिए वो बताएंगे कैसे। तो एक बड़ा ये वेद मंत्र और इसको बड़ा प्रचलित है, और प्रायः ये सर्वत्र लोग बोलते हैं, उपदेश करते हैं कि पिता हो, पुत्र कैसा हो, पत्नी कैसी हो, भाई कैसा हो, और जो परिवार के लोग हैं, ससुर, ससुर आदि आदि आदि, वो लोग कैसे लोग होंगे। तो वो ये अथर्ववेद का ही मंत्र है।
और वो अथर्ववेद के मंत्र से यहाँ पर इसी भावना की पुष्टि कर, और ये अथर्ववेद का ये जो उपदेश है वो हम लोग एक बार पुनः सुन लें। आप लोग प्रायः सुने होंगे, प्रायः वक्ता लोग बोलते ही हैं, तो श्रृंखला में है। इसको सुनने का जैसा है कि अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवत सम्मना, ये पंक्ति है। अब इसकी संगति लगाएंगे और पितु जो है वो षष्ठी विभक्ति है का है, तो पितु अनुव्रतः, पिता का अनु होना चाहिए, किसको कहा? पुत्र को। तो अनु जो पितु अनुव्रतः पुत्रः, और माता के साथ माता के साथ कैसा होना चाहिए जी? सबको आवाज कट रही है कि आप ही को? ओम दीपालिका बहन जी, आवाज तो बराबर है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ठीक है, चालू रखिए, ठीक है, चलेगा। अच्छा ठीक। तो दूसरा है मात्रा भवतु सम्मना। यहाँ माता शब्द को तृतीया विभक्ति में मात्रा कहते हैं। तो माता के साथ मात्रा भवतु, माता के साथ सम्मना भवतु, सम्यक मन वाला होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ये सूत्र है और सूत्रात्मक है। पिता का जो है पुत्र अनुव्रती होता है, और अनु जब भी लगता है ना, तो वो लगता है कि अनुचर होना, पीछे चलना। तो वो कैसे चलना है? तो कहा कि पिता के वो होना व्रती होना चाहिए, व्रत धारण कर रखा हो। अब ये व्रत कौन सा धारण ना हो? यानी पिता धर्माचरण करने वाला होना चाहिए। यदि पिता धर्म का आचरण करते हुए जीवन चल रहा है, तो पुत्र को उसका अनुव्रती होना चाहिए। यदि पिता जो है वो व्रती नहीं है, तो पुत्र के लिए ये सूत्र लागू नहीं होता। यदि पिता जो है वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, विलासपूर्ण जीवन जीता है, विलासी है, व्यभिचारी है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाला है, दुर्गुण और दोष से पूर्ण है, तो ऐसे पिता के लिए अथवा ऐसे पिता के लिए यहाँ पर अनुव्रतः नहीं, ये बात नहीं है, उसका अनुव्रतः नहीं होना चाहिए। बल्कि अनुव्रतः इसीलिए लगा है, इसमें जो पंक्ति है जो उसके विचार करेंगे तो यही है कि पिता व्रती है, तब पुत्र धर्मानुगच्छति। तो यहाँ जैसे हम अनुगच्छत कहते हैं ना, कि धर्म के पीछे पीछे चले, धर्म के पीछे पीछे चले, अनु लग जाता है। ऐसे अनुव्रतः जो है वो यही है कि जो व्रत वाला, यानी पिता आचरण में, सम्यक आचरण में आचरणवान है, और उसका वो करण करने वाला है। अब ये दोनों के लिए वेद ने स्पष्ट कर दिया कि पिता कैसा हो और पुत्र को कैसा आचरण करना चाहिए। फिर लिखते हैं कि देखिए, कभी कभी पति और पत्नी में हो सकता है कि सामंजस्य ना हो, तो वेद अलग से एक शब्द कह रहे हैं, वेद में आ रहा है कि यद्यपि पुत्र का क्या धर्म है, वो माता के साथ कैसे रहे, व्यवहार कैसा करे, तो सम्मना, सम्यक प्रकार से माता के मन को समझने वाला।
सम्मनः भवतु, माता के साथ चलने वाला, पिता का अनुकरण करने वाला और माता के मन के साथ चलने वाला, ऐसा पुत्र होवे। अब कितनी सुंदर बात है यदि इसको वाक्यों में देखें कि धार्मिक पिता का अनुगमन वाला और माता के मन के साथ चलने वाला पुत्र होना चाहिए। ये पहला है। ऐसा पुत्र ये घर में है तो वो पुत्र मतलब वो घर स्वर्ग हो ही जाएगा। पहला, जायापत्य मधुमती, जाया और यहाँ पत्य है, यहाँ पर पति शब्द का चतुर्थी विभक्ति है। तो पति के लिए वाचम मधुमतिम जाया वदतु, पत्नी वदतु, पत्नी बोले, कैसा बोले, तो बोला ये जा रहा है कि मधुमतिम वाचम, वो बहुत मीठा बोले। अच्छा, मीठा शब्द जो है वो केवल हम एक पक्ष में लेते, लेकिन यहाँ पर मधुमतिम जो मधु होता है ना, शहद, जो शहद से लिया जा है, मधु से लिया जा रहा है। शहद में औषधीय गुण होता है और शहद में जो है वो पित्त निवारक होता है, वात निवारक होता है, कफ निवारक होता है। मधु त्रिदोष शमन करने वाला होता है। इसलिए आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियां मधु के अनुपात में दी जाती है, या बताया जाता है कि इसको आप इसके साथ लीजिए ताकि उस औषधि का गुण संवर्धन हो जाए। तो यद्यप घर में जो स्त्री है, यानी जो मातृशक्ति है, यदि वो मातृशक्ति हितकारी के साथ साथ अपनी वाणी को कल्याणकारी रखे, और ये तो सामान्य सा उपदेश है, ऐसा सुनने में लगता होगा कि कोई बहुत बात तो नहीं है, ये सब तो हम सब लोगों ने सुना ही है। और ये तो बहुत बोलते हैं कि कैसा बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, लेकिन वेद मंत्र के दृष्टि में उसके वाक्यों में आज हम लोग समझें और इसको देखें कि केवल मीठा बोलने वाला तो जो दलाल होता है, मध्यस्थता करने वाला होता है, चापलूस होता है, बहुत सारे लोग मीठा बोलते। मीठा बोलना तो अलग अलग तरीके से बोलता है, कपट रख करके और मीठा बोलता है। तो मधु के साथ ऐसा नहीं बोला जा रहा है, बोला जा रहा है शब्द लिखा जाए, उसकी मति कैसी होनी चाहिए, यानी केवल वाणी से ना बोले, वाणी से बोल करके लोग विश्वास में लेकर के और अपराध कर देते, बोल करके ही विश्वास में लेकर के ही और धोखा करते, कपटपूर्ण। तो वो मधु नहीं है, वो मीठा बोलना नहीं है। यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि उसका मतिम मधु वाचम, वाचम यानी मधु मतिम वाचम, उसकी मति जो है, उसका जो मस्तिष्क है, विचार जो है, विचार के साथ साथ जो उसकी वाणी है वो वाणी बोले। तो कहा फिर आगे जो विशेष बात आ रही है इसमें, वो कहा शांतिवान। और शांतिवान वो क्षणिक नहीं, परिवार में ऐसी भाषा बोला जाए जिससे शांति बनी रहे। और यद्यप किसी भी प्रकार से कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्यवान बन करके और उसका अपने औषधि मतलब विचार, ऐसा विचार है जो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, वो मेधा ही है, वो बुद्धि ही है, वो मति ही है। अर्थात यहाँ पर यह समझ लीजिए कि यदि हम समझना चाहें तो ज्ञान युक्त वाणी, ज्ञान युक्त वाणी यदि व्यक्ति अपने पास में रखता है और बोलता है, वो वाणी जो है
सर्वत्र शांति प्रदान करता है, शांति। अब जो पिछली पंक्ति में आया कि माता के साथ सम्मना होकर के, अब वही माता जब पति के पत्नी के रूप में है तो हम साथ कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उसका विशेषण है कि पत्नी जो है वो मधुमतीम है, मधुमतीम है, और वो बोलती है ऐसा जिससे सर्वत्र शांति प्राप्त हो जाती, यह शांति हो जाती। दूसरा देखिएगा लक्षण इसी में, भ्राता भ्रातरम स्वाकारम उत स्वसा। अब भ्राता भ्रातरम, भाई भाई के साथ क्या ना करे? तो द्वेष ना करे। अच्छा, छोटा होता है, बड़ा होता है, मन में ये भाव आ जाता है कि पिताजी उसको ज्यादा मानते हैं, पिताजी उसको ज्यादा, तो शुरू से हमारे साथ न्याय नहीं किए, उसके साथ न्याय किए, सारी बातों को लेकर परस्पर द्वेष उत्पन्न होगा। और यह समझिए कि यदि भाई के अंदर ऐसा हुआ तो बड़ा द्वेषात्मक होता है, जो अब क्या कहा जा सकता है कि यद्यपि यह द्वेष एक सीमा से बढ़ जाए तो यह भाई भाई एक दूसरे के लिए शत्रु बन जाते हैं। एक के लिए शत्रु बन जाते, तो इसलिए वह शत्रुता न आवे या वैर भाव न आए। अच्छा, यहाँ पर जो माँ पद आया है वो माँ निषेध के अर्थ में ही आया है। तो भ्राता भ्रातरम द्विक्षन्मा माँ और स्वासारम उत्स्वसा। अब देखिए, ससुर और सासु, तो यहाँ तो माँ दीक्षित, वो कभी द्वेष ना करें। तो और फिर कहा कि और स्वसा माने बहन, स्वासारम बहन से द्वेष ना करें। हाँ, स्वसा और स्वासारम, एक बहन बहन से, यानी भाई भाई का उपमा दिया, फिर बहन बहन का दिया, और इसी प्रकार से अब यह हम लोग संगति लगा लेते हैं कि पिता के साथ बर्तना, माता के साथ बर्तना, और माँ बुआ मौसी वह सब अपनी संस्कृति में एक समतुल्य समता होती है, ये ध्यान रखेंगे। और जो पिता होते हैं और पिता समतुल्य जो लोग होते हैं संबंध में, अब वो समतुल्य कौन? तो एक तो होता है कि मामा, मातुला हो, मामा, चाचा, पितृव्या पिता से चाचा, और फिर मौसा, और कौन? फूफा। यह सब लोग भी, ये सब लोग भी वो पितर ही हैं, श्रेष्ठ ही हैं। तो जो नियम पिता और माता के लिए वेद में सूत्रात्मक बात आई, वही बात इनके साथ भी व्यवहार आता है। जहां मातृदेव भव है, जहां पितृदेव भव है, जहां पर ये सगे संबंधी जितने हैं, क्योंकि पिता शब्द पारक्षणे धातु से होता है और पापोषणे भी है, रक्षा और पालन दोनों अर्थ में पा धातु आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो केवल जन्म देने वाला ही पिता पिता नहीं होता है। बड़ी समस्या आज, जन्म वाले को केवल हम पिता मानते हैं कि जिसने पिता हमें जन्म दिया है। जो जन्म देता है वो जनक होता है और वो जननी होती है। और इस अर्थ में यदि माता और पिता का अर्थ लेते हैं तो वो एक परिवार जो हमारा होता है, एक बड़ा परिवार, एक संबंध पूरा, वो अपने आप इसमें हो जाता, अंतर्निहित
इस बात के अंतर्निहित हो जाता है, इस भावना के अंतर्निहित हो जाता है। और इसी प्रकार जब कहा जा रहा है भाई भाई से द्वेष ना करे, तो भाई भाई से द्वेष करने का मतलब ये है केवल सगा भाई नहीं, चाचा का लड़का है वो भी, मामा का लड़का है वो भी, बुआ का लड़का है वो भी, बुआ फुफेरा का लड़का है वो भी। तो ये जितने भी इस संबंधी में एक भाई तुल्य जो संबंध आता है, उन सब में परस्पर भी इस प्रकार से जो भातृत्व है वो, और फिर यद्यपि इसको और व्यापक ले जाइए और परिवार के अच्छे करना चाहते हैं, तो और दृष्टि से देखेंगे तो कहा इन सब में द्विक्षत्मा यानी आपस में आप इनसे द्वेष ना करें। फिर आया स्वसारम उत स्वसा, माने बहन, स्वसा माने बहन होता है, और बहन के साथ कभी द्वेष ना करें। अच्छा, बहन क्या है? एक तो बहन जो सहोदर बहन जिसे हम कहते हैं, सहोदर बहन आ जाए और घर में सब लोग रहते हैं और विवाह के बाद आ जाए, तो परिवार में बड़ी विसंगति होती है। माता पिता के रहते ही कुछ दिन के लिए आते हैं तो घर में वो स्थिति नहीं बनती, वो शांति वाला नहीं रहता है। तो अब बता सकते हैं आज की परिस्थिति में, पहले बड़ी प्रसन्नता होती थी, कोई मेहमान कोई अतिथि आए घर में, बहन आए विदा लेकर के, तो बड़ी अच्छी स्थिति होती थी। अब आजकल सब परिस्थितियां बदल गई हैं और लोगों ने अलग तरीके से कर लिए। परिणाम ये हो रहा है कि एक सर्वे मैं आप लोगों से ये बात रखना चाहता हूं कि एक अपने 6 महीने बच्ची को छोड़ करके पति और पत्नी ने छलांग लगा लिया, नदी में कूद करके सुसाइड किया, सिर्फ अपने छोटे से बच्चे को छोड़ करके। और उसके पीछे क्या लगा कि जब कोई संकट आता है, कोई की घड़ी आता है, तो सहानुभूति देने वाला कोई नहीं है, साथ में खड़ा होने वाला कोई नहीं है, समाधान करने वाला कोई नहीं है, साथ उस दुख को बांटने वाला कोई नहीं है। एक दिन हम लोग सुन रहे थे, इस परिवार की बात है, अलग है, एक बहुत अच्छे हैं संतोष जो लेखक थे और उन्होंने फिल्मी राइटर हैं, गीत गाए, उनके लड़के रेलवे से कट के सुसाइड कर लिए थे, उसमें उनकी बच्ची बच गई थी। इस समय उनका पालन वालन वही लोग कर रहे हैं, वही करते हैं, वृद्ध हो गए हैं और बड़ा अच्छा गीत भी दिया है, वही बॉलीवुड में लिखा उन्होंने। उसके पीछे भी जब सुसाइड किया तो क्या कारण था आज तक पूरा तो जाहिर नहीं हो पाया, उसको उन्होंने भी कभी नहीं बताया, लेकिन उसका मुख्य बात ये था कि परिवार में कोई भी इनको समझने वाला, सहानुभूति देने वाला और कोई भी साथ निभाने वाला कोई था नहीं। जब कोई रास्ता नहीं होता और व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, आत्मिक जीवन नहीं है, उस समय वो धैर्य छोड़ देता है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। ये स्थिति पैदा होती है। आज जब परिवार को समझे तो ये स्थिति कभी नहीं आती है। जो परिवार का लाभ है, जो बेनिफिट है, जो ज्वाइंट या साथ है सबका, संबंधियों के साथ जुड़े रहने का जो लाभ था, उन लोगों, आज के लोग उस पर कभी दृष्टि नहीं डाले कि इसका लाभ क्या है। आज हानियां देखते हैं लोग, आज आपस में इतना द्वेष के कारण ही है, वैर भाव के कारण ही है, एक दूसरे के साथ समझने का कोई तैयार नहीं है। तो वेदांत में जीने की, जीवन की जो कला है वो सर्वोत्तम है। सा ब्रगा भूत्वा वाचम वदत भद्रया। परिवार में केवल किसी चीज का है ना लड़ाई, तो लड़ाई और किसी चीज की नहीं है, केवल एक ही लड़ाई होती है। जो जितने शालीन होते हैं ही योग्य होते,
वो उतना ही मौन होते, मौन होते। अच्छा पूछिए क्यों? कम बोलने वाले अधिक समस्या का समाधान करते हैं और ज्यादा बोलने वाले अधिक समस्या पैदा करते हैं। घर में, परिवार में, संस्था में, कहीं पर भी कम बोल करके कार्यों को करने वाले लोगों का मस्तिष्क एकाग्र होता है। अधिक बोलने वालों का जो मस्तिष्क होता है वो व्यग्र होता है, उग्र होता है, तनावपूर्ण होते हैं। और जो तनावपूर्ण है, उग्र है, हमेशा आवेश में रहता है, उससे कभी भी समझिए कि व्यवहारिकता ठीक से हो जाए, कोई कार्य उनसे ठीक से हो जाए, वो जहां जहां जैसा रहेंगे वहां समस्या पैदा होता ही रहता है। तो यह वेद ने कहा कि देखो सम्यंचा, यानी सम्यक जो है, सम्यक कोई बात देखे और सम्यक क्या देखे, सव्रता, आप व्रती बन, व्रतों का अनुसरण करने वाले। अच्छा, व्रतों का अनुसरण कहाँ समझना होगा? उपनयन संस्कार में जाकर के समझिए। अग्नि व्रतपते व्रतम शिष्यामि, हम अग्नि व्रतपते हैं, अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, तो वह एक लंबा व्याख्यान हो जाएगा। और वहां पर लोगों ने आदमी किए हों कर लीजिए, पूरी चंद्रमा की तरह, अग्नि की तरह हमारे व्रत होने चाहिए और उसमें उनके गुणों का ही संवर्धन है। तो जो व्यक्ति व्रती है वो गुणों का उन्नयन करता है, गुणों को बढ़ाता है, और जब गुण उसके आगे बढ़ते हैं तो जब वो गुणीमान होता है तब उसका फल भी बढ़िया मिलता है। ये किसी को बात कहें कि कैसा बोले तो कहा भद्रया वदत, भाई भद्र बोलिए। भद्र का अर्थ है, आप लोग और हम लोग समझते हैं कल्याणकारी। ये कल्याणकारी, ये सब लोग हुआ, ये भद्रम तन्न आशुआ, जो भद्रता है, जो अच्छा है आप करें। और इसी चीज को यहाँ जो अच्छा है उसी को आधार बना करके हम बोले। हमारे बोलने का जो आधार होना चाहिए, होना चाहिए, वो चाहिए अच्छा, उत्तम। क्या अच्छा उत्तम होना चाहिए? तो जीवन भर व्यक्ति बोलता है लेकिन उसको बोलना नहीं आता। आचार्य जी एक कहानी सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति मांगने वाला आया एक घर में, तो उसका बेटा फौज में था, आर्मी में। सास घर में रहती थी और उनकी बहू रहती थी और पशु पाल करके रखी थी। तो दिन का भूखा, उसने कहा कि माँ कई दिन का भूखा हो, मुझे कुछ भिक्षाटन दे दीजिए। तो माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, यही लो, और ये खिचड़ी है, इसको पका लो पर खिचड़ी। तो वो उसको के चावल और दाल मिले हुए और कुछ नमक और चावल वैसे कुछ दिया राशन, वो बनाने लगा। उसकी नजर जो है अभी अभी जल्दी से जल्दी एक बच्चा दी हुई वो गौ माता थी, नई नई, देखा तो कहा कि अरे माँ आपकी गाय तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी बच्चा ये मर जाए तो दूध देना तो बंद कर देगी। तो ऐसा तो भाषा जो तो थोड़ा कर ली, तो बहू निकल रही थी। तो उन्होंने कहा ये कौन है माता जी? कहने मेरी बहू है। कि बेटा कहाँ है? कहा आर्मी में। तो कह रहा है यदि आर्मी में शहीद हो जाए आपका बेटा तो इसका जीवन कैसे चलेगा माता जी? अब माँ का गुस्सा 7वें आसमान पे, और उठाया जो पकता हुआ खिचड़ी था, अल्ले अपने से निकल हमारे घर से। तो उसके पास जो कपड़ा था उसी कपड़े में वो खिचड़ी डाल दी। तो जो खिचड़ी का पानी है वो कपड़े की
से, तो दौड़ से जा रहा है, टपक रहा है, तो लोग पूछ रहे भाई ये गमछे से क्या टपक रहा है, तो भिखारी बोल रहा है ये वाणी का रस टपक रहा है। जो वो है, लोग पूछ रहे हैं तुम्हारे जो है वो क्या वाणी का रस टपक रहा है। तो बनते हुए कार्य को बिगाड़ लेने का, जिसको बोलने का जीवन भर तरीका नहीं आता, कौन सी बात कब कैसे बोलनी है, किसके साथ बोलना है, बोला तो उसने कुछ गलत नहीं था, पर बोलने का ढंग ही नहीं सही था। का तो बहुत है, लेकिन ऐसा बोलने से शांति हो जाए, बाढ़ रस निकलता रहे, ऐसा कोई महत्व बात बनती है। तो ये जो ये मंत्र ये उपदेशात्मक तो है, लेकिन ये उपदेशात्मक के साथ साथ देखिएगा यदि इसकी श्रृंखला बिठाइए तो पहले और विचार से पहले कर्तव्य बताया गया है। कर्तव्य, विचार, व्यवहार और व्यवहार के साथ मानसिक स्थिति और मानसिक स्थिति के साथ अब आपकी वाणी, ये इतनी बातें इस बात में आई, इन मंत्रों में, इन दोनों मंत्रों में कितनी। सबसे पहले आपके पास में जो कहा ना उच्चार, कोई मिलती किसी परिवार में नहीं मिलती। तो जो भी है घर में, आप पुत्र हैं तो आप पुरुषार्थी हैं। आलसी प्रमादी घर में पड़े रहेंगे तो ये अनुव्रती नहीं बन सकते आप। तो कर्म की प्राथमिकता देते हुए पहले पंक्ति में क्या पुरुषार्थी ये है कि आप व्यवहार जो दिया सम्मना, ये सम्मना व्यवहार की बात है। तो प्रथम पुरुषार्थ, दूसरा आपका व्यवहार, तीसरा आपका आता है ना जो जाया पत्ते मधु, ये वाणी का व्यवहार है। वाणी का व्यवहार यानी आपका विचार। तो शास्त्र में पुरुषार्थ, व्यवहार, विचार, और विचार ही ये है कि भाई भाई के साथ कैसा, ही विचार नहीं होगा तो द्वेष होगा, और चिंतन होगा, द्वेष नहीं। विचार है वो महात्मा का विचार कैसे हो, तो दूसरा विचार हो गया। अब तीसरा देखिएगा, इन सबको प्राप्त करने के लिए, सबका गुणवर्धन करने के लिए, देखिए भाई एक ही बात है, कुछ नहीं है महत्वपूर्ण, आप आपको अपने आप को के साथ जोड़ के रखिए, चाहे वो वाणी हो, चाहे विचार हो, चाहे व्यवहार हो, जो भी कुछ है आप करके, चाहे आपका होना चाहिए। अभी नौरा